हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10th में लेसन 8 लेकर के आया हूँ। लेसन 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। लेसन को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो इस लेसन के अंदर यूज होगी उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने शायद सुना हो या नहीं सुना हो या भूल गए हों, तो ध्यान दें मेरी बात पर। पाइथागोरस थ्योरम शायद आप सबने सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कब अप्लाई कर सकते हैं? जब कोई हमारा ट्रायंगल राइट एंगल का होगा, यानी कोई त्रिभुज में हमारा एक कोण 90 अंश का होगा। उस कंडीशन में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैं एक फिगर ड्रा करके उसको समझा दे रहा हूँ कि किसको बेस बोलते हैं, किसको परपेंडिकुलर और किसको हाइपोटेन्यूस। अब एक एंगल हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज का समकोण का निशान होता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ए यहाँ मान लिया, बी यहाँ मान लिया। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल साइड है, यानी जो नीचे वाली साइड दिख रही है आपको लेटी हुई, उसको बोलते हैं बेस, यानी आधार बोलते हैं। और जो वर्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंब। और जो स्टेयर टाइप होती है, यानी सीढ़ी टाइप होती है, जो तिरछी साइड होती है, उसको बोलते हैं हम कर्ण। तो पाइथागोरस ने कब इसी कंडीशन को लेकर के बताया था कि अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल हो, तो उस कंडीशन में क्या होता था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या है? साइड ए बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ सी मान लेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस थ्योरम की सहायता से हम अगर दो साइड है, दो साइड अगर अवेलेबल है, यानी दो साइड हमारे पास मौजूद है, तो हम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्ण दिया है या आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं, लंब आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें से किसी भी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल हमारा कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में सुनेंगे। इससे पहले लेसन आपने नहीं सुना है तो केयरफुल होकर के मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। 6 रेशियो हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। यही 6 रेशियो हैं जिनके बारे में हम इस लेसन में या अगली जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उसमें इसका यूज है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। और कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। यानी इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपान बेस, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। ये 6 फार्मूले हैं, 6 रेशियो हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे।
तो एक तो ये होगा कि आप इसको लर्न कर लें कि साइन कास टैन काट सेक कासेक क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है किसी साइड की है। जैसे ये दिया हुआ है ए बी, ये बी सी, ये सी, इसको क्या बोलते हैं आधार, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी ये साइड और बटे ये साइड, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ये वाली साइड और अपान ये साइड, काट थीटा। अब अगर यहाँ से आप समझना चाहें तो टैन का होता है लंब बटे आधार, तो काट का उल्टा हो जाता है यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर सेक पे आते हैं, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। कास का पता है अगर हमको आधार बटे कर्ण तो इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे। कासेक थीटा साइन का अगर पता है कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। एक तो एक हो गया, और एक ये तरीका होता है लाल बटे कक्का। इससे एल पार हो जाएगा लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। अब आप चाहें तो इस ट्रिक की सहायता से लाल बटे कक्का से इन सारे रेशियोज को लिख सकते हैं। कैसे? पहले इसका अल्फाबेट है एल और नीचे कितना है के, यानी अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें तो लिख सकते हैं एल बाई के। एल से लंब ये लिखा हुआ है, के से कर्ण ये लिखा हुआ है। दूसरा अल्फाबेट आते हैं हम अगर ए बाई के, ए बाई के, ए से क्या हो जाएगा आधार ये लिखा हुआ है, कर्ण यानी ये लिखा हुआ। टेन थीटा थर्ड वाला जो अल्फ़ाबेट है यानी एल बाई ए, एल बाई ए मतलब लंब ये लिखा हुआ है और आधार ये लिखा हुआ। अब इसके बाद टेन का उल्टा कर देंगे काट हो जाएगा, कास का उल्टा कर देंगे सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कर देंगे कासेक हो जाएगा। ऐसे इधर से भी एल बाई ए है तो हो जाएगा ए बाई एल, यहाँ ए बाई एल होगा, ये हो जाएगा के बाई ए और ये हो जाएगा के बाई एल। अब इसको जब आप 2-3 बार लिखेंगे समझेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन करना हो उससे पहले आप ये चीज़ एक बार कंप्लीट कर लें। जब 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब अगर दूसरा ट्रिक देखें तो एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। इससे भी आप कर सकते हैं। कैसे? पहला अल्फाबेट पी बाई एच यहाँ लिख देंगे, पी बाई एच, पी से परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस ये लिखा हुआ। दूसरा है बी बाई एच यानी बेस अपान हाइपोटेनियस ये लिखा हुआ। तीसरा है हमारा पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, और इसी का उल्टा करते चले जाएंगे तो हमारा अगले जितने भी रेशियो हो जाएंगे एच बाई बी और एच बाई पी। इस तरह से जितने भी रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन बार बार बता रहा हूँ, साइन कास टैन काट सेक और कासेक, ये 6 रेशियो हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुरुआत में स्टार्टिंग में ये चीज़ें हम नहीं जानेंगे तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं बता दूं पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज या मैंने यहाँ जो बताया है क्यों बताया है कि इसी थ्योरम की सहायता से अगर सपोज करें कि साइन थीटा दिया हुआ है तो हम साइन थीटा बराबर क्या लंब का मान हो गया कर्ण का मान हो गया, यानी ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गई, सॉरी ये साइड मिल गई, लंब ये हुआ कर्ण ये हुआ, तो हम इसकी सहायता से आधार को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर किसी का भी मान पूछता है, सपोज करिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगी आधार ये हो जाएगी, उसकी वैल्यू रख करके हम टैन थीटा का मान निकाल लेंगे। इस वीडियो को आप सब देखें समझें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9984297782। अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।